मैत्री भाव, मैत्री भाव नहीं है मैत्री। आज तक हमने मैत्री की ही नहीं है। आप सोच सकते हो, हमारे तो महाराज जी इतने सारे मित्र हैं, हम तो इतने सारे ग्रुप चलाते हैं, ऐसा सब कुछ है। वो तुम्हारे ग्रुप है, वे मित्र सब कुछ मात्र स्वार्थ के पीछे है। मैत्री हमने नहीं की, वो मित्र तो हमने बनाए हैं। अंतर समझना है, मित्र बनाना और मैत्री करना। हमने मित्र तो बनाए हैं पर मैत्री किसी से नहीं की। अगर सच्ची मैत्री होती तो किंचित भी कोई विषमता आने पर हम उसकी मित्रता को नहीं भूलते। पर क्या करते हैं, क्या करते हैं? हमारी मैत्री, हमारा मित्रपना तब तक है जब तक मित्र को कोई आंच नहीं लग रही है। बिल्कुल ढक्कन कह दूं क्या, कह दूं क्या अखिलेश? बिल्कुल ढक्कन जैसी मैत्री है जीतू की, बुरा नहीं मानना। बिल्कुल ढक्कन जैसी मैत्री है, वो ढक्कन भी फिर भी अच्छा। आप सोच रहे ढक्कन क्यों कह रहे हैं? माँ बटलोई को देखा, बर्तन को, बर्तन को देखा क्या? आज हो क्या गया है? अच्छा विधान करना है, बंद कर लेता हूँ, अपन कल समझ लो। 2 मिनट में बस बटलोई को समझ लेना, मित्र को समझ लेना, बाकी कल व्याख्या कर। बटलोई गैस पर रखी थी, अग्नि पे रखी थी। जैसे ही बर्तन गर्म हो गया, ऊपर रखा हुआ ढक्कन, ऊपर रखा हुआ ढक्कन, बोलो ना ढक्कन। अरे आपको नहीं कह रहा हूं ढक्कन, ढक्कन का क्या हुआ ये पूछ रहा हूं। जैसे ही पानी में, बर्तन में अंदर उबाल आया, ऊपर का ढक्कन, संजय भैया ढक्कन नहीं, क्या हुआ? उछलकर गिर गया। थोड़ी सी वाप आ गई, वो ढक्कन गिर गया। हमारी मैत्री भी बिल्कुल राहुल ऐसी है, जब तक उबाल नहीं आ रहा है तब तक हम ढाक के बैठे हैं। थोड़ा सा उबाल आ गया, ढक्कन तो गिर गया, पर अग्नि की जो उष्णता कौन सहन कर रहा था? मैत्री उस बटलोई के पैदी के जैसी होती है और मित्रता उस ढक्कन के जैसी होती है। आया कुछ समझ में? मित्र और मैत्री, मैत्री वो होती है जब दूसरे को आंच आने लग जाए। सबसे पहले आंच बटलोई की, वह पैदी सहन करती है, फिर बटलोई गर्म होती है, फिर अंदर की सामग्री, और फिर उसके बाद ढक्कन फेंकता है। तो बोलो ढक्कन कौन है? मैं किसी को नहीं कहता, मैं तो बैठू आपको मित्र कहता हूं। बोलो ढक्कन कौन है? हम ढक्कन नहीं हैं, हम ढक्कन हैं कि हम मित्र है, कि हमारी मैत्री है। निर्णय करना, निर्णय करना है कि हमने आज तक क्या किया। कैसे जीत पाओगे? कैसे जीत पाओगे? अगर किसी के साथ मैत्री नहीं कर पा रहे हो तो तुम किसी पे हृदय पे राज नहीं कर सकते। देश पे राज्य कर सकते हो, घर, देश, राष्ट्र, मकान, समाज, सब पे राज कर सकते हो, पर दूसरों के हृदय पे राज नहीं कर सकते। हृदय पे राज करने का एक में सूत्र कहा है मैत्री भाव। अभी भूमिका चल रही है, अभी शुरुआत नहीं हुई, समय तो हो गया है। फिर राजेश पंडित जी कुछ कहे उसके पहले ही हम कह दें। वे नहीं कहते पर कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे अर्घ भी हम उनको चलाने हैं। करेंगे कल और चर्चा मैत्री भाव की, क्योंकि आप सुखदा भैया रखो नहीं रखो, हमारा तो सबके प्रति मैत्री भाव है। हमें तो सबका ही ध्यान रखना है, कोई रखे नहीं रखे लालू, हम तो सबका स्वप्निल ध्यान रखते ही। इसलिए हमारे नहीं, उनके बच्चिन्नों पर इनके, हम होते कौन हैं? वे तो विशुद्ध सागर जी, पारस सागर जी जैसे आचार्य भगवान है। सो तुम्हारा और हमारा काम चल रहा है, हम भी उनके पद चिन्हों में हैं। तुम हमारे से क्या मैत्री करो, करना ही है तो इन आचार्य भगवंतों से मैत्री कर लो, तो वे भी तुम्हारा हाथ पकड़कर पार कर लेंगे, वे भी पार हो जाएंगे। समय पार हो गया है घड़ी का, आज का।
कहना तो बहुत कुछ होता है पर क्या करें, समझदार है लोग। मैं जब भी प्रवचन के लिए बैठता हूँ लोग पहले राहुल घड़ी सामने लगा देते, महाराज ज़्यादा नहीं बोल दे। हाँ देखो, ये ऐसी नहीं लगी हो तो सामने मोंगना जी रख जाते, हाँ महाराज जी बिल्कुल जितना बोलना है उतना बोलना, पर ये घड़ी रखी। समझदार है तो पहले घड़ी देख ले और फिर देख ले कि कितना बोलना है उतना बोल दे। कोई बात नहीं, कल भी कहा था एक चम्मच भी शक्कर मीठी होती है, एक बोरा शक्कर भी मीठी होती है। हमें जीवन में मात्र जी कर नहीं, कैसे जाना है, जीत कर जाना है। जी कर जाना कठिन नहीं है, कर करेंगे जीत की पुनः बात, क्योंकि समय हारने का हो गया है। हार हो गई, हार हो गई, हार नहीं हुई, कहाँ हुई? जिस दिन दूसरे के सामने, कह दूं राहुल, हार पड़ गए गले में। जिस दिन देवी के सामने गर्दन नीचे हो गई थी, नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, बेचारा सहमा सा, हाँ कहूं कि ना कहूं प्रश्न विचार हो गई थी। पहले तो दृष्टि सीधी थी, ऊपर चेहरा देख रहा था, फिर धीरे से हार देखने लग गया, और जैसे ही गले में हार डालकर हार गया, दृष्टि भी नीचे हो गई। दृष्टि नीचे ही करना है, तो हारने के लिए नहीं, इनके जैसे जीतने के लिए दृष्टि नीचे करके जीवों पर मैत्री भाव करके जाओगे तो इनकी भी दृष्टि नीचे थी, आपकी भी दृष्टि नीचे थी, पर वे भगवान बनने वाले हैं और आप कौन बनने वाले हैं ये सोच लेना। इंसान बनकर जी कर नहीं, जीत कर जाना है। इसलिए हमें समय पर समय की बात समझने के लिए कल पुनः समय पर मिलना है, क्योंकि कल नहीं आओगे ना, कल नहीं आओगे ना। आज तो चढ़ गए 1008 अर्घ्य, अब क्या चढ़ाओगे कल? कल पुनः समय पर समय को समझने के लिए जो भक्ति भाव से हर्षोल्लास के साथ हम ये विधान कर रहे हैं, कितने लोग चाहते हैं कि हमारे और 2-3 दिन निर्विघ्नता से संपन्न हो? कोई नहीं चाहता, अरे सब चाहते हैं। तो सुबह जो सबको कहा गया था, उस सब लोग मिलके कम से कम शाम की आरती तक 5-5 माला नहीं करोगे ना? मंत्र बता दिया है उसको, सब मिलकर संपूर्ण उस अपना कार्य निर्विघ्नता से हो जाए। और मोहना जी एक भीतर के भाव है, बता दूं क्या? अब समाज की व्यवस्था है, हमारे तो भीतर के भाव है कि पूरे पूरे टीकमगढ़ में एक मैत्री भाव का वातावरण हो। जिस दिन सिद्ध चक्र विधान का हम जुलूस निकालेंगे तो ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि 2-3 जगह और भी विधान हो रहे हो ना, तो ऐसा हो जाए कि सब मिलकर, जैसे हम महावीर जयंती में पूरी समाज मिलकर एक जुलूस हो जाता है, ऐसा ही अगर सब जहाँ जहाँ विधान हो रहा है, क्योंकि समापन तो सबका एक ही साथ होना है, तो एक साथ मिलकर अगर सभी मिलकर श्रावक श्राविका मुनि आरिका सब मिलकर अगर एक जुलूस बनकर हमारे धर्म की प्रभावना हो जाए तो वह अद्भुत कार्य हो जाएगा। फिर मोहना जी आप लोगों का विचार और सबका सहयोग मैत्री भाव का होगा तो हम विचार करेंगे। हम पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा हमारा प्रयास चल रहा था अपने आप को जीतने का, हमारा प्रयास चल रहा था उस अच्छे और सच्चे जीवन को प्राप्त करने का। जब तक हम जीने की कला नहीं सीख पाएंगे, उस जीवन को जीत कैसे पाएंगे? और शायद उसी लिए
हम उस जीने की कला के साथ साथ जो हमारे भाव और भावनाएं थे उनको बदलने का प्रयास किया। दुनिया में सब कुछ बदला है तो सोनू भाई कुछ नहीं बदला है। और मेरा मन बदला है, मेरे भाव बदले हैं तो सब कुछ बदला है। इसलिए हमें अपने भावों और भावनाओं को बदलने का, मनस्थिति को बदलने का प्रयास करें। ये निर्णय करना होगा कि कितना ही मां पुरुषार्थ करना परिस्थिति पर, परिस्थितियां नहीं बदलती। जितनों ने अपनी मनस्थिति बदल दी वे परिस्थिति बदलकर भगवान बन के चले। उन्होंने अपने जीवन को जीत लिया, जीवन जीने की कला सीख ली, मरण की भी कला सीख ली। उनका ही जीवन अच्छा ही सच्चा हो गया है। अब हमें अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाना है तो हमें प्रयास करना होगा। हमारा जो बर्ताव था, हमारा जो परिणाम और परिणति थी, उन दोनों को एक साथ बदलना। मेरी भावना में कवि लिख रहे थे, मेरी भावना में कवि वही हमें समझा रहे थे, मुझे किन जीवों के साथ कैसी भावना और कैसी परिणति रखनी चाहिए। स्वार्थ के वशीभूत होकर हम अपने परिणाम परिणति बदलते रहे, पर धर्मात्मा बनकर एक धर्मात्मा के प्रति मेरे भाव कैसे होने चाहिए, हमारी परिणति उसके प्रति कैसी होनी चाहिए, वही बात हम यहाँ समझ रहे थे। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से कि कुछ जीवों से, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत है। क्या कभी वास्तव में भीतर से हमारे हृदय में करुणा फूटी? दया नहीं कहा है, क्या लिखा? दया नहीं लिखा। दया तुम्हारा दिखावा हो सकता है। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे, माना कि कोई दीनहीन गरीब था, हजारों सैकड़ों लोगों के सामने तुम उसे 500 रुपये भेंट करने के लिए बुलाया। बेचारे की क्या बची? तुम्हें सहयोग करना ही था, करुणा थी तो चुपचाप जाके उसके घर में दे आते। समझना, दया और करुणा, दया का स्रोत नहीं कहा। करुणा क्यों कह दी? दया बाहर की वस्तु थी, दया दिखावा था, और करुणा भीतर से थी। वास्तव में जिसे लगेगा कि ये दीनहीन है, इसको हमें व्यवस्थित करना है, इसे हमारे जैसे समान बनाना है, वो कभी प्रदर्शन करने, फोटो खींचने के लिए नहीं पहुंचेगा। ऐसे भी लोग देखे होंगे, अस्पताल में जाकर फल बांट रहे हैं, दीन दुखी के यहाँ जाकर अलग अलग पाउच बनाकर बांट रहे हैं, बांटना कम और फोटो ज्यादा। समझना, वास्तव में करुणा क्या थी और दया क्या थी। बिना करुणा के अगर हमने दया की परिणति भी की है, वह हमारी दया काम की नहीं। इसलिए लिखते हुए कहा कि दीन दुखी जीवों पर उर्से करुणा स्रोत है। दो बार लिखा है। करुणा तो भीतर की वस्तु थी, फिर से उर्से क्यों लिख दिया? अंदर से क्यों लिख दिया कि किंचित भी तुम्हारी कोई मायाचारी नहीं हो। आज तक मायाचारी के वशीभूत दिखावे के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, नहीं किया संजू भाई। हम भी माँ कितनी कितनी करुणा दिखाने के लिए दया करते हैं। कोई भिखारी पहुंचा कुछ मांगने के लिए, एक घर में पहुंचा भिखारी मांगने के लिए, माँ 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ भोजन के लिए रोटी हो तो दे दो।
कुछ भोजन की सामग्री को हो दे दो, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, भूखा हूं। माँ अंदर से कहती है रुक जाओ, मैं देखती हूं कुछ भोजन की सामग्री है कि नहीं। माँ देखने की जरूरत थी? क्या देख रही थी माँ? भोजन? भोजन नहीं देख रही थी माँ। उसने डिब्बा खोल के देखा, डिब्बे में कोई भी बासी रोटी। क्या देते हो? दया करनी थी, करुणा आ रही थी। बेचारा भिखारी 2 दिन से खाया नहीं है। माँ ने डिब्बा खोला। माँ कौन सा? आज तो सुबह रोटी बना रही थी ना, कल की बासी रोटी क्यों खोजी? धीरे से कह दिया रुक जाओ। पड़ोसी के पास पहुंची, बहन 2-4 बासी रोटी बची है क्या? किसके लिए? दूसरों को दिखाने के लिए, करुणा दया दिखाने के लिए अमीर घर की माँ दूसरे के यहाँ भीख मांगने गई। बासी रोटी है? भिखारी भी भीख मांगने में बासी रोटी नहीं मांगता, पर करोड़पति घर की माँ जाकर बासी रोटी दान के लिए मांग रही है। ये करुणा नहीं थी, ये दिखावा था कि मैं तुम्हें दान दे रहा हूं, तुम मांगने आए हो ना, ले लो। उर्से करुणा स्तोत्र है। माँ 2 रोटी जो बना रहे थे गरम गरम वही निकाल के दे देते, कौन सा घाटा लग जाता? लगता क्या? नहीं लगता। किसी गरीब को कुछ देना है, पैसा, भोजन, हम कौन सा भोजन और कौन से वस्त्र दे देते? खोज के निकाल के रख देते हैं। जितने पुराने फटे होंगे वो उनको देंगे। हम रोज नए पहनेंगे तो कम नहीं पड़ेगा। सुनो, इतनी सामग्री हमारे घर में है, पर कोई मांगने आता है तो देते समय वह पोंछे जैसी हालत वाले वस्त्र ही उसे देते।